बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें कुछ मीरपुर खास खां, जहाँ पर पेट पर पत्थर बांधकर 14 महीनों तक बकरा पालने वालों को ठगों ने 45,000 के जाली नोट थमा दिए। रोशन अली राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास के मेहरान थाना की हदूद शादमान टाउन में झोंपड़ी बनाकर रहने वाले गरीब मेहनतकश माजिद खोखर को बुध के रोज लगने वाली मवेशी मंडी में बकरे का मुआवजा नकली नोटों की सूरत में अदा किया गया। इससे कबल भी इसी किस्म के वाकयात मवेशी मंडी में होते रहते हैं। इंतजामिया कोई मौसर इकदाम करने में नाकाम नजर आती है। माजिद का कहना है कि हम गरीबों ने 2 बकरे पेट पर पत्थर रखकर 14 माह तक पाले थे। आज बीमार भाई के इलाज के लिए मीरपुर खास की मवेशी मंडी में फिरोख्त करने गए तो ठगों के हाथों लुट गए और 45,000 रुपए के जाली नोट थमा दिए गए। घर में मायूसी छा गई। खुदारा हमारे जैसे मस्कीनों की मदद की जाए। मुतासिर की मदद के लिए अपील। जड़ावाला में ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल का आमने सामने से तसादुम हो गया। नतीजे में तलबा शदीद जख्मी हो गई। मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू जराये के मुताबिक समरीन नामी तलबा जो के 63 गाफवे की रहायशी है, सुपीरियर कॉलेज में पढ़ती है। छुट्टी के बाद अपनी मोटरसाइकिल पर घर वापस जा रही थी जिसको वो खुद चला रही थी। उसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल का आमने सामने से तसादुम हुआ जिसके नतीजे में समरीन नामी तलबा शदीद जख्मी हो गई। इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है जी भावल नगर में, जहाँ पर रिश्ते से इनकार पर ओबा शख्स ने साथियों के साथ मिलकर मुबैना तौर पर लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। मियां नईम जम्मू की रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह बाद अदालती हुक्म पर मुकदमा दर्ज, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। भावल नगर थाना सिटी ए डिवीजन के इलाका खादिमाबाद में रिश्ते से इनकार पर लड़की को मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने का वाकया पेश आया। मुद्दईया मस्मात सकना खादिमाबाद ने अदालत में तहरीरी दरख्वास्त दायर की जिसमें इल्जाम किया कि 19 नवंबर 2025 की शाम तकरीबन 6 बजे वो घर में अकेली मौजूद थी जब मुलजिम मोहम्मद इमरान ने जरीना बीबी और 2 कस नामालूम अफराद के हमरा कैरी डब्बे में सवार होकर जबरदस्ती घर में दाखिल हुए। मुद्दईया के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद इमरान ने उसे एक रहायशी कमरे में ले जाकर जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया जबकि बाकी अफराद बाहर निगरानी करते रहे। गवाहान के मौका पर पहुंचने पर मुलजमान कैरी डिब्बे में सवार होकर फरार हुए। मुद्दईया ने कहा कि मज़कूरा अफराद ने दानियाल के लिए रिश्ता मांगा था जिस पर इनकार कर दिया था। उसी रंजिश पर मुलजमान ने यह घिनौना फेल अंजाम दिया। मुद्दईया की दरख्वास्त पर अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जिस पर पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी जबकि मज़ीद तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। बसीरपुर की आबादी बसारत अली का रुख करते चले, जहाँ पर वफदा हुकाम की नहली खुल के सामने आ गई। पूरी आबादी बिजली से महरूम हो गई। सफ्तर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक आबादी बसारत वाली दाखलीगढ़ असदुल्ला खान में शदीद पानी और बिजली का बहरान, अवाम परेशान। आबादी बसारत वाली में वफदा की नाअहली के बायस गुज़िश्ता 2 रोज से ट्रांसफार्मर खराब है जिसकी वजह से पूरा गाँव बिजली से महरूम है। बिजली न होने के बायस पानी की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। न सिर्फ पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं बल्कि जानवर भी पानी को तरसने लगे हैं। वापड हलकार अदरीस नामी शख्स गाँव वालों से 10,000 रुपए भत्ता मांग रहा है। शदीद गर्मी के बाद हालात मजीद खराब हो गए हैं। गाँव वालों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुकाम को इत्तला दी मगर तहाल कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अहले इलाका ने वफाकी वजीर आबी वसाइल मियां मोहम्मद मोइन खान वट्टू से अपील की कि वे संगीन मामले का फौरी नोटिस लें। वापदा हुकाम को हंगामी बुनियादों पर ट्रांसफार्मर की मुरम्मत और बिजली की बहाली के अहकाम जारी करें ताकि आवाम को इस अजियत से निजात मिल सके। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको मजीद लिए चलते हैं जी टेक्सला में, जहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला में तलबा में लैपटॉप को तकसीम करने के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। हाजी मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला में वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप प्रोग्राम के तहत तलबा में 376 लैपटॉप तकसीम करने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की मेहमान खास मेंबर कौमी असम्बली फोकल पर्सन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम आमना बतूल थी। मेंबर कौमी असम्बली आसिया नाज तनोली, यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद इनायतुल्लाह और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ तलबात और उस्तातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद इनायतुल्लाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से हमाहंग करने और तलीम और तहकीकी सरगर्मियों को फिरोग देने के लिए एक अहम इक़दाम है। कहा कि ऐसे इक़दाम तलबा को अपनी सलाहियतों में बेहतरी लाने और कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबला करने के काबिल बनाते हैं। मेहमान खास तवज्जो पर्सन वज़ीर-ए-आज़म आमना बतूल ने भी खिताब करते कहा कि वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को जदीद तालीम और मसावी मौक़े फराहम करना है ताकि वो साइंस, तहकीक और इख्तिराअ के मैदान में आगे बढ़ सकें और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। तकरीब के इख्तिताम पर मुंतखब तलबा में 376 लैपटॉप से तकसीम किए गए जबकि मेहमान खास को यादगारी शेयर्स भी पेश की गई। किरोड़ पक्का का रुख करते चलें, जहाँ पर मार्का हैक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल हो गया। पाक फौज के साथ इधार यकजहती करने का सिलसिला जारी है।
मलिक मुस्तफ़ा शहाब की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया के ज़ेर-ए-एहतमाम पाक फौज के हक में रैली गौसिया चौक पर मुनक़दा रैली में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लियाकत अली गिलानी शरीक, असिस्टेंट कमिश्नर फरुखुल्लाह खान, पुलिस और सिविल अफसरान, पैरा फोर्स, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ मुकाबले फिक्र के अफराद भी शरीक। रैली शुरका ने पाकिस्तान के झंडे और इज़हार यकजहती के बैनर्स उठा रखे थे। हमारी अफवाज हमारा सरमाया है, हमारा वतन अजीज महफूज हाथों में है। एक साल कबल हमारी अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाते हुए वाहिद मुस्लिम एटमी पावर पाकिस्तान हकीकत है जो हमेशा कायम रहेगा। दिफाए वतन के लिए पाक अफवाज के साथ हैं और रहेंगे। ये नारे दर्ज थे। मार्का ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। शाहपुर शाकर में आग लगने के वाकयात मामूल बन गए, शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। रजब अली डाहरी की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही सीजन के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर 3 से 4 मरतबा आग लगने के बाद शहरी शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए। ताज़ा वाकया हायर सेकेंडरी स्कूल शाहपुर शाकर के करीब अल्लाह यार बस स्टॉप के पास पेश आया, जहाँ दुकानों के पीछे अचानक खौफनाक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली। आग लगने के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। मुकामी दुकानदार और अफराद अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ हुए। लोगों ने पानी की बाल्टियां, मट्टी और दीगर दस्तियाब वसाइल इस्तेमाल करके आग पर काबू पाने की कोशिश की। तहम तेज हवा के बायस आग दुकानों की जानिब बढ़ती रही, जिससे कई दुकानों और सामान को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासरा दुकानदारों के मुताबिक आग के बायस लाखों रुपए मालियत का सामान जल के खाकस्तर हुआ। बाज़ दुकानों में मौजूद फर्नीचर, लकड़ी और दीगर कारोबारी सामान भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इलाका मुखिनों ने अफसोस का इजहार करते कहा कि शाहपुर शाकर में इस सीजन के दौरान मुतअद्दिद मरतबा आग लगने के वाकयात पेश आ चुके हैं। इंतजामिया की जानिब से तहाल कोई मौसर इक़दाम नहीं किए गए। शहरियों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की पूरी सहूलत न होने के बायस हर बार लोगों को अपनी मदद आप के तहत आग बुझाना पड़ती है, जिससे जानी और माली नुकसान का खदशा मजीद बढ़ जाता है। मुकामी अफराद ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि शाहपुर शाकर में मुस्तकिल फायर ब्रिगेड स्टेशन कायम करें। अब आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर जंड की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कम पेट्रोल देने वाला पंप बेनकाब हो गया। वहीद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जंड अहमद अली रजा ने तहसील जंड के इलाका नमल रोड कोट छज्जी में कायम कम मिकदार में पेट्रोल फराहम करने वाले पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान मुआयना किया गया तो इंकशाफ हुआ कि मज़कूरा पेट्रोल पंप बगैर इजाजत गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल फरोख्त कर रहा था और सार्फिन को धोखा देने के लिए रिमोट डिवाइस के जरिए पैमाइश में हेरा फेरी भी जारी थी, जिसके बाद शहरियों को कम मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जा रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर ने मौका पर ही सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए और जिम्मेदारान पर भारी जुर्माना आयद किया। कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। हुकाम ने कहा कि अवामी मफाद के खिलाफ काम करने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। ऐसे गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई, लड़ाई झगड़े के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जहलम सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। जी सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई। साल 2021 से लड़ाई झगड़ा के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार। थाना दीना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़ाई झगड़ा के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम साल 2021 से थाना दीना पुलिस को लड़ाई झगड़ा करने के मुकदमा में मतलूब था। पुलिस ने पेशा वाराना महारत और जदीद हिकमत अमली को बरूए कार लाते हुए मुजरिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। DPO जहलम शफीक अहमद चौधरी का कहना है जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। जी। और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस मार्का हक की तारीख साज कामयाबी पर 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में मीरपुर में चिरागां किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर शाहिद इकबाल से। जी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस और मार्का हक की तारीख साज फतह की सालगिरह तकरीबात के मौके पर डिप्टी कमिश्नर मीरपुर चौधरी साजिद हुसैन, अंजुमन ताजरान, समाजी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चौक शहीदा में चिरागां किया गया, जिसमें अवाम उन्नास ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की अहमियत और तारीखी फतह पर रोशनी डाली गई। मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान के शहीदान को खराज अकीदत, गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हुए दुश्मन को दंदान शिकस्त देने पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान की बहादुरी और जुरात को सलाम पेश करते हुए भरपूर यकजहती का इज़हार किया गया और अदा किया गया। वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कौम फौज के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है और वतन अजीज़ की दफा, सलामती और इस्तेकाम के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा।
اس موقع پر سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری فیصل منظور، انجمن تاجراں کے مرکزی رہنما سہیل شجاع مجاہد، راجہ خالد محمود خان، چودھری محمد نعیم، شیخ امید الحق، سید قیصر شہزاد کاظمی، سید قمر عباس شاہ، ڈاکٹر اسامہ، ڈپٹی ڈائریکٹر اطلاعات محمد جاوید ملک، ایس ڈی او برقیات ہارون رمضان چغتائی، سماجی تنظیم مسلم اینڈ جموں و کشمیر حق خوداریت کے رہنما راجہ ساجد محمود اور میڈیا نمائندگان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ قبل ازیں شہیداں اور غازیوں کی یاد میں شمع روشن کی گئی اور مسلح افواج پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان، چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل سید آصف منیر، پاک فوج زندہ باد کے فلک شفاف نعرے لگائے گئے۔ ڈپٹی کمشنر چودھری ساجد حسین اور مقررین نے بھی خطاب کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔